आपको लगता है कि आपके केवल मीट पर दिए गए बयान मीडिया दिखाता है, आपके केवल देश के खिलाफ दिए गए बयान मीडिया दिखाता है? जब आप मुसलमानों की अच्छाई करते हैं तो मीडिया नहीं दिखाता। आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने देश के खिलाफ क्या कहा, और अगर कहा है तो मैं जी टीवी को चैलेंज कर रहा हूं, मेरे खिलाफ केस बुक करिए और मुझे जेल में डालिए, वरना इस अल्फाज को आप वापस लीजिए। उस ये पर भी आ आपको जाऊंगा। जेब नहीं देता कितना बड़ा वैसे साहब उस पर भी आ जाऊंगा, कितना बड़ा टीवी, अभी उस पर भी आ जाऊंगा सर। ये आपको जेब नहीं उस पर भी देता, आ जाऊंगा। इतना आप बड़ा अपने मुंह से चैनल है कहे या अपने भाई के कहे के साथ खड़े रहे, दोनों एक ही बातें हैं सर। सुनिए, अगर आप देश के तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं तो आप अपने भाई की भी नुमाइंदगी करते हैं। आप जरा सुन तो लीजिए, आपने क्या कहा? मैंने देश के खिलाफ कहा। अगर मैं देश के खिलाफ कहा तो आपकी गीरत कहाँ चले गई? आप एक गद्दार को क्यों बुलाया अपने टीवी चैनल पे? सर मेरा सवाल ये है, आप बताइए केस, सर आप एक सांसद भी हैं, असदुद्दीन ओवैसी आप एक सांसद भी हैं, आप इस तरह की बात सांसद भी हैं, नहीं, हम आगे आप एक वकील भी हैं, नहीं हम आगे नहीं, आप एक वकील भी हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि आप मेरा अपने भाई के बयानों के साथ देश के खिलाफ कहा। आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं? आप ये बताइए कि देश के खिलाफ मैंने क्या कहा? आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं कि नहीं है? अगर उनके आपके भाई के बयान देश के खिलाफ हैं और आप उनके साथ हैं तो आप साथ दे रहे हैं ना उन बातों का, आप डिफेंड कर रहे हैं उन बातों को। अगर आप उनके साथ आपने ये कहा कि मैंने देश के खिलाफ कहा, क्या कहा बताइए? मैंने कहा कि आप अपने भाई के बयानों के साथ हैं या नहीं है, मेरा ये सवाल है। आप उसके अलावा सब कह रहे हैं। मेरे भाई के, आप उसके अलावा सब मेरे भाई के खिलाफ केस बुक हुआ, वो जेल को गए और कोर्ट ने उनको जमानत दी है, वो मसला कोर्ट में है। मैंने देश के खिलाफ क्या कहा वो आपको बताना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है, आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं हैं? उन्होंने जो कहा वो देश के खिलाफ था कि नहीं था? कैसा देश के खिलाफ है वो कोर्ट तय करेगा। आप कोर्ट हैं, आपको लॉ ऑफ एविडेंस मालूम? आपको तो मालूम है ना, आप तो वकील हैं, इसलिए आप छुपा सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप दलील देकर छुपा सकते हैं। मुझे हरगिज नहीं मालूम। लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं क्योंकि आप वकील हैं। मुझे हरगिज नहीं मालूम। देश के वकील तो फांसी पाने वाले एक आतंकवादी के लिए रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जाकर खड़े हो गए थे, आप भी पैरवी कर रहे थे। उन बातों को आप देश के पक्ष में मानते हैं जो आप कर रहे थे उस वक्त? तो क्या वो जो वकील ग्रोवर और प्रशांत भूषण जिन्होंने केस लड़ा, क्या वो देशद्रोही हैं? देश की जनता तय करेगी ये बात। आपने भी उसी के पक्ष में बयान दिया था ना। जिस शख्स को देश की सबसे बड़ी अदालत फांसी की सजा दे चुकी है, जिस शख्स को राष्ट्रपति माफी ठुकरा चुके हैं, जिस पर तमाम अदालतों में कार्रवाई हो चुकी है, आप उसकी पैरवी करते हैं। उसके बाद आप ये मुझसे पूछते हैं कि बताइए मैंने देश के खिलाफ क्या किया? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए, अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप एड्रेस करने के लिए कितना गलत मैसेज देते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप में मर्दानगी है तो मुझ पर केस बुक करिए। चलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। मैं आपको चैलेंज, मैंने जो कुछ कहा, आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर, जो कुछ कहा, तो वैसे आप कहलाना चाहते हैं बैरिस्टर, विदेश से पढ़े हुए, लेकिन मर्दानगी के टेस्टों से ऊपर बढ़ नहीं पाते। मेरा सवाल यह था कि आप अपने भाई के साथ हैं कि नहीं? आप उसको गोल कर गए। मैंने पूछा, आप याकूब मेमन के पक्ष में खड़े हुए थे, आप उसको गोल कर रहे हैं। आप प्रशांत भूषण के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। मर्दानगी है, आप मेरी मर्दानगी को ललकार रहे हैं। अगर मर्दानगी होती राजनीति की आपकी, तो फिर आप खड़े होकर कहते कि हाँ मैं याकूब मेमन के साथ हूं। आप उस बात को प्रशांत भूषण के कंधे रखकर बंदूक चला रहे हैं। आपने देखा कितने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने और हाई कोर्ट के जजेस ने लेटर लिखा था उसके बारे में? मैंने तो सबको सवाल किया सर, जानते हैं। और हाँ, मैंने हर उस व्यक्ति को सवाल किया जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी। देखिए, आप बोलने नहीं दे रहे तो बुलाते क्यों है मुझे? बोलिए। या तो आप ही अपनी रट लगाइए, बोलिए ना, बोलिए, कमेंट्री दीजिए, हम बैठ के सुनेंगे। पूरा बोलिए। या तो एक सवाल करिए, बोलने का मौका दीजिए, या नहीं तो फिर आप अपने हाई मॉरल ग्राउंड लीजिए। पूरा बोलिए। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं? पूरा बोलिए। मैं चुनाव नहीं लड़ता सर, आप लड़ते हैं। पूरा बोल लीजिए। क्या बोले जिसके लिए आप मुझसे इजाजत मांग रहे थे कि आप मुझे पूरा बोलने नहीं दे रहे, आप बोल लीजिए ना पूरा। आपने? नहीं, मैं इजाजत आपसे नहीं मांग रहा हूं, आपने मुझे फोन करके बुलाया है, मैंने नहीं वो कहा कि मुझे बुलाओ। मैं वापस सवाल पर आ जाऊं। मैंने याकूब मेमन के बारे में जो कहा, सुन लीजिए, मैंने जो याकूब मेमन के बारे में कहा, जब तक जिंदा रहूंगा उस पर कायम रहूंगा। और मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूं, अगर मैंने गलत कहा है
तो जाइए, कानून को इस्तेमाल करिए, मुझ पर केस बुक करिए, अगर हो सके तो फांसी पे चढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा है। आप ये कहते हैं कि आप मुसलमानों को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, इसलिए आपकी राजनीतिक पार्टी बिहार में जाकर मैदान में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सीमांचल के मुसलमानों को तमाम राजनीतिक पार्टियों ने आज तक नजरअंदाज किया। ठीक बात है, यही कहा ना आपने? गलत गलत गलत। सही कीजिए इसको। गलत कहा आपने, इसको सही कीजिए। गलत कहा आपने। अपना होमवर्क करके इसको सही कीजिए ना सर, मैं तो आपको साथ लेके बैठा हूँ, उसी सीमांचल होमवर्क के लिए आपको साथ लेके बैठा हूँ, उसको सही कर लीजिए अगर गलत है तो। सीमांचल में क्या सिर्फ मुसलमान रहते हैं? सीमांचल में हिंदू भाई नहीं रहते, सीमांचल दलित नहीं रहता, सीमांचल में पसमानदा आवाम नहीं रहती। हम सीमांचल के इंसाफ और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कहां से आप ला रहे हैं सब बातें? ये आप सीमांचल के हिंदुओं के लिए भी जा रहे हैं राजनीति के मैदान में, और उन हिंदुओं के भगवान की मां को आपके भाई गाली देते हैं। कोर्ट ये फैसला करेगा, और मुझे पूरा यकीन है जिस तरह वरुण गांधी से कोर्ट ने इंसाफ किया, इस मामले में भी कोर्ट इंसाफ करेगा। तो कोर्ट के हक को आप मत ले लीजिए। गाली तो गाली होती है ना सर, एंकर हैं, आपको गाली तो गाली होती है ना, आप एक टीवी के गाली तो गाली होती है ना। असदुद्दीन ओवैसी, मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ, ये कोर्ट फैसला टीवी करेगा। एंकर होने के साथ साथ मैं इस देश का एक नागरिक भी हूँ, मेरे पास वोट करने का अधिकार भी है। किसी पार्टी के नुमाइंदे बनकर मुझसे बात करना मेरे पास चाह रहे वोट हैं करने का अधिकार भी है। अपने भगवान लीडरों राम को किसी खुश की करना बकौती चाह नहीं रहे है हैं, तो मैं राजनीतिक कुछ नहीं पार्टी कर की। सकता। मेरे घर में मैं भी कुछ भगवान नहीं राम कर की सकता। पूजा होती है, मैं कुछ और अगर नहीं आप कर भगवान सकता। राम की अगर मां को आपका गाली कोई देंगे आपके एजेंडा भाई, है, तो मुझे अधिकार है कि मैं अगर आपसे आपका सवाल कोई पूछूंगा। एजेंडा है, सीमांचल के इलेक्शन से के ताल्लुक जो सवाल है आप नहीं करना चाहते। सीमांचल आप के पुरानी बात इलेक्शन करना में चाह आप रहे जा रहे करिए। हैं, मैं आपसे ठीक वैसे बार-बार यही कहूंगा जैसे कि जो कोर्ट का कर्नाटक में फैसला आ आएगा, गया इलेक्शन पर वरुण लीजिए गांधी वापस। को जो इंसाफ आप भाग रहे हैं मिला, उस वो सवाल कोर्ट से, मैं वापस आ इंसाफ गया। मिलेगा। लीजिए राजनीति के मैदान कानून के सबके सवाल लिए पर मैं वापस बराबर आ है, गया। कानून हक में आएगा, आप परेशान मत कानून होइए एविडेंस की बुनियाद पर तय करेगा। किसी टीवी एंकर के आप पुकार परेशान मत कर होइए। कहने से आप कोई केवल- कोर्ट के कार्रवाई को बदल नहीं सकता। आप दिक्कत क्या है ना, आपको लगता है आप टीवी एंकर से केवल बात कर रहे हैं, जैसे आप इस देश में एक सांसद भी हैं। मैं ही वैसे इस देश का एक नागरिक भी हूं, और मुझे वोट करने का अधिकार भी है। मेरे घर में भगवान राम की पूजा होती है, और अगर आपके भाई उन सामने तो नहीं करते ना। मैं फिर कह रहा हूं कि जो बातें देश हित में नहीं होती, याकूब मेमन के पक्ष में नारे लगाने वाली, वो तो आप टीवी चैनल पर आकर खुलकर बोलते हैं, क्योंकि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है कुछ लोगों को। लेकिन जहां मैं आपसे चुनाव के मुतालिक सवाल पूछता हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि साहब पार्टी का फैसला है, पार्टी की बातें हम टीवी पर नहीं बताएंगे। ये दोगलापन क्यों है? आरटीआई एप्लीकेशन आप नहीं डाल सकते? पार्टी की कार्रवाई के लिए डाल सकते आरटीआई एप्लीकेशन आप? सर आरटीआई की जरूरत क्या है? आप मेरे साथ बैठे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। बीजेपी के पार्लियामेंट्री मीटिंग या आरएसएस की मीटिंग में क्या हुआ आप बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बताते हैं, पूछते भी हैं और बताते भी हैं, पूछते भी हैं और बताते भी हैं, और बस आप भी घर बैठकर टीवी पर देखते हैं। जिनसे हमदर्दी होगी, जिनके सजन होंगे। जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक आप डेक्कन मेडिकल कॉलेज जो चलाते हैं, वो माइनॉरिटी के लिए खास तौर पर बनाया गया, और आरोप ये है, मेरे मुस्लिम दोस्त ये कहते हैं कि 75 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की डोनेशन ले ली जाती है मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आज की तारीख में। तो ये कैसा मुसलमानों का भला कर रहे हैं आप? एक काम करते हैं, मैं आपको मेरे टिकट पर बुलाता हूं हैदराबाद, आप आ जाइए कभी कॉलेज को, मैं आपको छोड़ देता हूं, मैं चले जाता हूं, मालूम कर लीजिए, आके देख लीजिए कॉलेज, हॉस्पिटल देख लीजिए, उसके बाद आप फैसला करिए, आप सजा सुना दीजिए। आप जिनका इल्जाम लगा रहे हैं, आप कभी हैदराबाद आइए, मैं आपको दावत देता हूं। ये इल्जामात तो लगते रहेंगे, मगर शायद जब आप अपनी आंखों से देख लेंगे कोई चीज, तो इन इल्जामात की आपको अहमियत या उनकी सच्चाई आपको मालूम हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो आप ही के बहुत से फॉलो करने वाले लोग, आप ही के वोट बैंक कहे जाने वाले लोग इस तरह की शिकायतें क्यों करते हैं और इस तरह के आरोप क्यों लगाते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में ये जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरी तायीद करे। डेमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि सब कोई मेरी बात को हाँ में हाँ मिलाए। डेमोक्रेसी में इजाजत है, कोई मुझ पर तनकीद करेगा, हो सकता है उनको पसंद नहीं आता हूं मैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपके पिताजी थे, वो जानते थे कि हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट है, मुस्लिम लीग का उन्होंने हाल भी देख लिया था, इसलिए शायद उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि वो हैदराबाद से बाहर लेकर जाएं राजनीति को, अपनी राजनीति को। आप क्या उस चीज को जो अधूरी छूट गई थी आगे ले जाना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं?
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंशन एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम नागा से एग्रीमेंट करते हैं, उनसे कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में आ जाओ, चल की आवाम के लिए आवाज उठाने के लिए इलेक्शन में हिस्सा लेता हूं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, तो सबको परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुस्लिम पार्टी होने का तमगा लेकर माथे पर लगाकर आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, देश में एक्सेप्टेंस हो सकती है उसकी उस तरीके की? ना तो मैं मुस्लिम पार्टी हूं, ना मैं मुसलमान पार्टी बनाना चाहता हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हम मुसलमान और दलित और कमजोर तबकात को साथ लेकर काम कर रहे हैं। आप कभी आइए, आपके जो चौधरी साहब हैदराबाद आए थे, उन्होंने देखा, कभी उनसे बात करके पूछ लीजिए, शायद आपको और थोड़ा बहुत मालूम हो जाएगा। मेरी बात हुई है उनसे, बिल्कुल, मैंने वो इंटरव्यू भी खूब देखा है। लेकिन असद ओवैसी, इस बात को आप नकार नहीं सकते ना कि जब आपके भाई ये कहते हैं कि 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान की पुलिस हटा लीजिए, पता लग जाएगा हिंदू मुसलमान का फर्क क्या है, या फिर हिंदुओं के भगवान राम की मां को वो गाली देते हैं, तो आपकी पार्टी की एक्सेप्टेंस मेजोरिटी में कैसे होगी? फिर वो तो वहीं तक सीमित रह जाएगी ना। और फिर आप भले कितना कहते रहिए कि मैं मुसलमानों की पार्टी नहीं हूं। आप फिक्र मत करिए, इंशाल्लाह ये वक्त तय करेगा, दिलों को मोड़ेगा ऊपर वाला, और आप देखते रहिए, ये तमाम चीजें होके रहेंगी इंशाल्लाह।